बच्चों कैसे हैं आप लोग। देखिए आज का आपका टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D। इसे पीछे के किसी लेक्चर में हमने वेक्टर का कंपोनेंट निकाला था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाला था इन ए प्लेन इन 2 डायमेंशनल स्पेस। आज की डेट में, आज के लेक्चर में हम एक वेक्टर का कंपोनेंट निकालेंगे लेकिन 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल स्पेस में। देखिए इसके लिए पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ध्यान से, डायग्राम को आप देखेंगे ध्यान से कैसे बन रहा है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए से दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, this is what y axis, this is what origin। x axis के along यूनिट वेक्टर i कैप, y axis के along यूनिट वेक्टर j कैप। ये z axis इस तरह से होगा। अब इसको हम this is what z axis और z axis के along यूनिट वेक्टर k कैप। अब इसके बाद देखिए O P Q R। अब देखिए O P y एक्सिस के लंग, R Q y एक्सिस के लंग। अब O P y एक्सिस के लंग, आर क्यू वाई एक्सिस के लंग। अब जरा देखिए, अगर ए ओ से पी का डिस्टेंस ओ पी, हम डिस्टेंस ए वाई ले लें तो ओ पी एक वेक्टर ए वाई जे कैप होगा। आर क्यू लेंथ ए वाई की इक्वल होगा और अगर वेक्टर की बात करेंगे तो ए वाई जे कैप होगा। ये देखिए ओ आर इक्वल टू व्हाट पी क्यू। एक्स एक्सिस के लंग का डिस्टेंस है तो इसे हम क्या कहते हैं ए एक्स। पी क्यू एक्स एक्सिस के लंग का डिस्टेंस है, इसके इक्वल है तो ए भी क्या होगा ए एक्स। लेकिन अगर हम यहाँ वेक्टर लगा दें तो ओ आर वेक्टर ए एक्स आई कैप होगा, पी क्यू वेक्टर ए एक्स आई कैप होगा। अब जरा देखिए यहां हम एक और पॉइंट लेते हैं। अब इसके करेस्पॉन्डिंग देखिएगा ध्यान से, व्हाट आई एम डूइंग। Say O dash, this is what say R dash, थोड़ा सा आप ध्यान से देखें कैसे मैं इस काम को कर रहा हूं। अब जरा देखिए ओ आर डैश ओ आर के पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगा वेक्टर अगर लाएंगे ए एक्स आई कैप। ये देखिए ओ ओ डैश जेड एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस है, ओ ओ डैश अगर हम सिंपली डिस्टेंस की बात करेंगे तो ए जेड मान लें, लेकिन जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो अगर ओ ओ डैश वेक्टर की बात करेंगे तो ए हो जाएगा। अब जरा देखिए, अब हमारे पास एक वेक्टर है, देखिए ए क्यू, दिस इज व्हाट क्यू डैश। से लेट हियर ओ क्यू रिप्रेजेंट ए वेक्टर ए। अब जरा देखिए मीन्स लेट
वेक्टर ए इक्वल टू ओ क्यू डैश। अब जरा देखिए, यहां पर हम देखेंगे आपको ओ डैश, ओ डैश फर्स्ट वेक्टर का हेड ओ डैश आर, देखिए ओ डैश फर्स्ट वेक्टर का हेड, ओ डैश आर सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड किया। यही नहीं हम खत्म करेंगे, अब आर डैश क्यू डैश दिस वन प्लस आर डैश क्यू डैश इक्वल टू, देखिए फर्स्ट वेक्टर का टेल सेकेंड वेक्टर का हेड, अरे फर्स्ट वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर का हेड, लेकिन यहां फर्स्ट का हेड तो सेकेंड के टेल से कोइंसाइड किया, फिर थर्ड का टेल सेकेंड क्या हेड से कोइंसाइड किया। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इक्वल टू ओ क्यू डैश, ओ डैश ए जेड के कैप प्लस ओ डैश आर डैश ए एक्स आई कैप, आर डैश क्यू डैश, देखिए ओ पी और आर डैश क्यू डैश दोनों पैरेलल हैं, वाई एक्सिस के लॉन्ग हैं, सेम है ए वाई जे कैप, और ओ डैश को हमने वेक्टर ए माना है। अब देखिए वेक्टर ए इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस थ्री। अब जरा देखिए ए जेड के रेस्ट ऑफ टू के परपेंडिकुलर, ए एक्स आई कैप इसके और इसके परपेंडिकुलर, दिस वन परपेंडिकुलर टू रेस्ट ऑफ दिस टू, मीन्स व्हाट, these three are component of vector A right angle to each other, that's why what, rectangular component of vector A। अब जरा देखिए मॉडुलस ऑफ A, सिंपली जैसे हमने 2D में निकाला था, अगर कंपोनेंट इन प्लेन होता तो मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। अब यहां पे तीन कंपोनेंट है, दिस इज व्हाट ए जेड स्क्वायर। अब जरा देखिए अगर ये जो वेक्टर है जिसका हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, अल्फा, तो देखिए ए एक्स इक्वल टू ए कास अल्फा होगा। देखिए ये वेक्टर ए अगर वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाए तो ए वाई इक्वल टू ए कॉस बीटा होगा। ए मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ए मीन्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब जरा देखिए अगर ये वेक्टर जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए तो ए जेड इक्वल टू ए कॉस गामा। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3D, तो पहले आप फिगर बना दीजिए और इतना लिख दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिख दीजिए, ए एक्स का वैल्यू रख दीजिए, ए वाई का वैल्यू रख दीजिए, ए जेड का वैल्यू रख दीजिए। इट्स ओके, नॉट मोर देन दिस। अब जरा देखिए छोटा सा एक टॉपिक और, एडिशन ऑफ
वेक्टर। अब जरा देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक। लेट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और वेक्टर वी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो सिंपली ए प्लस बी इक्वल टू, देखो एक्स कंपोनेंट को एक साथ ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट एक साथ जे कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं, वेक्टर वी का मैग्नीट्यूड आप जानते हैं। लिखते हैं यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लाइकवाइज magnitude of vector b, that is modulus of vector b equal to vz स्क्वायर। और यहाँ पर मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर v इन सेम वे मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर ए वाई बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए जेड प्लस बी जेड होल स्क्वायर। देखिए जैसे सिंपल, बहुत सिंपल, एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ, वाई कंपोनेंट को एक्स वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। यहीं पर देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मान लीजिए हमारे पास ये दो वेक्टर है, अब हमें a माइनस बी निकालना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। लाइकवाइज x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ माइनस कर दीजिए i कैप, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ माइनस कर दीजिए ये हो गया मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी। देखिए बहुत सिंपल वे में, वेरी सिंपल, मैग्नीट्यूड वही तरीका, ए एक्स माइनस बी एक्स होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए जेड माइनस बी जेड होल स्क्वायर। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आज का लेक्चर देखिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन 3D, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर को मैं कंप्लीट कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। आई होप ये लेक्चर, हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।